कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्का हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ग्लोबल बज़्म इत्तेहाद के सदर जनाब अहमदुद्दीन अवैसी ने मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कई उमूर पर उनसे तबादला ख्याल भी किया। शहर हैदराबाद के बेहतर इलाके जैसे गोलकुंडा किला, नानल नगर, टोली चौकी और लंगर हाउस के 4 डिविजन्स में हल्के के एमएलए जनाब कौसर मुहिउद्दीन की निगरानी में बल्दिया के जोनल कमिश्नर ने अपने स्टाफ के हमरा तफसीली दौरा किया और लगभग 400 से 500 मकानों में पानी के घुसने का नजारा भी किया और लोगों को यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम मरम्मती काम कर दिए जाएंगे, सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे और दूसरे मामलात को भी ठीक कर दिया जाएगा। बहरहाल ऐसा पहले भी कहा गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हालात जैसे के तैसे हैं। अब फिर तयक़ुन दिया जा रहा है, देखें आगे क्या होता है। शहर हैदराबाद में अभी अभी शाम में तूफानी बारिश हुई, कुछ ही देर गिरी, लेकिन चारों तरफ नदियां नाले बन गए। हालिया बारिश के मौसम से पहले MANUD के वजीर और सीएम केसीआर के फर्जन श्री केटीआर ने बल्दिया की कई मीटिंग्स बुलाई। बल्दिया ने जोरों शोर से कुछ काम करने का दावा भी किया, लेकिन जब बारिश आई तो सुनहरी तेलंगाना की आवाम के हालात ज़ार रोशनी में आई और हुकूमत के सारे दावे खोखले साबित हुए। पहले भी इस सिलसिले में कुछ कहा गया था, लिहाजा केटीआर ने तालाब के किनारों पर वाक़े कई घरों को तुड़वाकर कई लोगों को बेघर कर दिया था। अब शायद गरीब लोगों के घरों की बारी है, शायद उनके घरों में पानी दाखिल होने की वजह से उनके घर भी तुड़वा दिए जाएंगे। सालों से GHMC आवाम से करोड़ों रुपयों का टैक्स लेती आई है और काम क्या हुआ है वह सभी के सामने है और आवाम के मददगार मजे से ऐसे मौकों पर शायद अपने घरों में टीवी और इंटरनेट में मसरूफ रहे हैं। बेचारी आवाम पहले भी परेशान थी और आज भी परेशान है और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। सैकड़ों घरों में पानी घुसने की वजह से कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। लोग परेशानी के आलम में जानो माल बचाने में मसरूफ रहे और अभी बारिश बाकी है। अगर हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी ही रहती है तो फिर सोच लीजिए, इंतखाबात करीब हैं। इन सारे हालात पर यह कहने को जी चाह रहा है कि वाह रे वाह, केटीआर की GHMC वाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हबीब मिल्लत जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी MLA चंद्रायन गुट्टा और हल्का चारमीनार के MLA जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी की निगरानी में कॉरपोरेटर जनाब मिर्जा रहमत बेग ने हालिया बारिश की वजह से गोशा महल के इलाके फील खाना और इसके साथ साथ सारे शहर में परेशान कुन अवाम के हालात GHMC के कमिश्नर डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी को बतलाए और सदर मोहतरम जनाब अलहाज असदुद्दीन अवैसी का एक लेटर भी उन्हें पेश किया। शहर हैदराबाद में वैसे तो पानी की अच्छी तरह से निकासी बड़ी मुश्किल हालात की शिकार थी। अब मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लोगों ने भी जगह जगह वाटरफॉल्स के नजारे लगा दिए हैं। शहर में शायद वाटरफॉल्स के तफरीही मुकामात की कमी की वजह से इस प्रोजेक्ट वालों ने ऐसे नजारे आवाम के लिए जगह जगह रख छोड़े हैं। शहर हैदराबाद की GHMC की कारकर्दगी मुलाहिजा कीजिए कि AC घाट्स के इलाके से खबर है कि सड़क डालने के लिए खुदाई करके कॉन्ट्रैक्टर उमर फारूक ऐसा गायब हुए कि महीने भर से खुदी हुई सड़क गढ़ों और नालियों के साथ वैसी ही पड़ी हुई है, जिस पर चलने फिरने के लिए इलाके के साकिन लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और तो और जबरदस्त बारिश की वजह से शायद वहां के मकीन अब बाहर ही नहीं निकल सके होंगे। ये सिर्फ हैदराबाद की एक जगह का वाकया नहीं है, तकरीबन जगहों पर बल्दिया की कारकर्दगी ऐसी ही है। शायद ये सारे काम बल्दिया किसी दूसरी हुकूमत के इंतखाबात में आने के बाद करने वाली है, क्योंकि हालात उसी जानिब इशारा कर रहे हैं।
हैदराबाद के मजाफाती इलाके हकीमपेट के एक सामाजिक कारकुन जनाब राशिद ने खबर दी है कि हालिया बारिश की वजह से हकीमपेट के कई इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया है और लोग काफी परेशान हो गए हैं। उस इलाके का एक ब्रिज भी जमाने से जेर तामीर है और बल्दिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसकी वजह से वक्फे से ट्रैफिक अलग से जाम हो रही है। बहरहाल चारों तरफ बल्दिया की कारकर्दगी जीरो है और वो बराबर आवाम से सैकड़ों रुपयों का टैक्स वसूल कर रही है। ऐसे माहौल में उन्होंने हुकूमत से सवाल किया है, क्या रियासत में हुकूमत नाम की कोई चीज भी है? हैदराबाद के इलाके खैरताबाद से खबर है कि वाटर वर्क ऑफिस के लोगों ने ऑफिस के अहाते में गैर कानूनी तौर पर एक मंदिर का मंडप सजा दिया, जिससे लोगों की आमदरफ्त को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान के पुजारियों को यही नहीं मालूम कि अगर वो मंदिर अपने अपने घरों में लगाते हैं तो भगवान उनसे ज्यादा खुश होगा। अगर वो भगवान को रोड पर लाते हैं तो ऐसे पुजारी आवाम की क्या खाक खिदमत करेंगे। हैदराबाद के मजाफाती इलाके लंगर हाउस संगम के पास अंबरपेट का साकिन मनमदा राव नामी एक शख्स ने एक ऑटो में झाड़ों की जरासीम कश दवा पीकर खुदकुशी कर ली है। इलाके की पुलिस ने लाश का पंचनामा करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मेयारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेगा फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में पिलर नंबर 245 के करीब वाक़े सुलेमान नगर में एक इमारत की तामीर के दौरान दीवार गिर जाने से जिले महबूब नगर का रहने वाला 35 साल मजदूर वेंकटैया हलाक हो गया है। इस वाक़े पर इमारत का कॉन्ट्रैक्टर और मालिक फरार बताए गए हैं। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शहर हैदराबाद में हालिया मंशियात के बेशुमार वाकयात के रोशनी में आने के बाद रियासत की पुलिस इंतहाई चौकसी बरकरार रखे हुए है। खबर है कि जिले निजामाबाद की रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर आई देवागिरी एक्सप्रेस की चेकिंग करके वैजाग से मुंबई मुंतकिल किए जाने वाले 114 किलो गांजे के जखीरे को पकड़ा और इस सिलसिले में 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। पीएम मोदी ने आज बिहार के तूफान ज़दा इलाकों का हवाई सफर के जरिए मुशाहिदा किया और 500 करोड़ की मरकजी इमदाद का ऐलान भी किया। साथ ही हालात की मजीद जानकारी के लिए एक मरकजी टीम भी वहां रवाना करने की बात बताई। बिहार में आए तूफान में हलाक होने वाले खानदानों को पीएम मोदी ने 2 लाख रुपयों की एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे और मरकज की जानिब से रियासत को हर मुमकिना मदद का उन्होंने तयकुन भी दिया। रियासत हरियाणा की नामवर शख्सियत बाबा राम रहीम सिंह के मुकदमे के फैसले के दिन अवाम के बेजा दबाव की वजह से बाबा के हेड ऑफिस के रूबरू पैरा मिलिट्री फोर्सेस लगा दिए गए हैं और उनके 36 डेरा आश्रमों को सील भी कर दिया गया है। खबर है कि कल की गड़बड़ के बाद अब हालात आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ रहे हैं। मरकजी वजीर खजाना श्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के हालात के तनाजुर में आज एक बैठक बुलाई और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने उस बैठक में बताया कि भड़काऊ के सिलसिले में 500 से ज्यादा करीब लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इलाके में तोड़फोड़ के नुकसानात की मुकम्मल पाबजाई भी कर दी जाएगी।
हमेशा खबरों में रहने वाले जम्मू कश्मीर से फिर खबर आई है कि वहां के पुलवामा में पुलिस लाइन पर दहशतगर्दाना हमले में 2 फौजी जवान और एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गए हैं। जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया और तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। भारत की सीबीआई ने सृजन घोटाले के तहत एक एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर है कि बिहार के भागलपुर, बांका, सहरसा समेत कई इलाकों में गैर सरकारी एकेडमी सृजन के लोगों ने सरकारी इमदाद का गबन कर लिया है, लिहाजा उस मामले में कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। भारत की एनपीपीए ने आज बताया कि वो मुल्क के 40 हॉस्पिटल्स के खिलाफ में कार्रवाई करेगी जिन्होंने कम कीमत वाली दवाओं की लिस्ट अपने दवाखानों की वेबसाइट में शामिल नहीं की है। उनमें दिल्ली के वेदांता, मेडिसिटी और अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। नॉर्थ कोरिया से खबर है कि हालिया दिनों में उस मुल्क ने कम दूरी वाले बेशुमार मिसाइल्स का तजुर्बा किया है जो कि समंदर में 250 किलोमीटर के निशाने को कामयाब किए हैं।